जब भी तुम जिम जाना, वर्कआउट करना, वेट्स उठाना या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हो तो तुम एक वर्ड सबसे ज़्यादा सुनते हो, वो होता है प्रोटीन। अब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोटीन बस उन लोगों के लिए है जो लोग जिम जाते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बट ऐसा नहीं है। प्रोटीन इज़ फॉर एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रोटीन क्या होता है, हाउ मच प्रोटीन यू एक्चुअली नीड एंड व्हाट आर सम ऑफ द फ्यू गुड प्रोटीन सोर्सेस अवेलेबल इन द इंडिया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 20 अमाइनो एसिड। These amino acid are classified as essential, non-essential and conditional amino acid। यानी कि 20 अमाइनो एसिड के कम्बिनेशन से प्रोटीन बनता है एंड ये अमाइनो एसिड एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, कंडीशनल अमाइनो एसिड होते हैं। जिन अमाइनो एसिड को हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है उसे हमें फूड एंड सप्लीमेंट के थ्रू लेना रहता है, उसे हम एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। एंड जिन अमाइनो एसिड को हमारी बॉडी खुद बना लेती है एंड उससे कुछ ऐसे खास ज़रूरी नहीं है कि तुम इसे एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू प्रोवाइड करो, फूड या सप्लीमेंट के थ्रू, तो उसे हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड हमारी बॉडी खुद बना लेती है। एंड उसके बाद एक होता है कंडीशनल अमाइनो एसिड। तो कंडीशनल अमाइनो एसिड को हमारी बॉडी की ज़रूरत उस टाइम पड़ती है जब तुम एक फिजिकल स्ट्रेस से गुजर रहे हो या कोई एक इंजरी से निकल रहे हो। जैसे अगर तुम बहुत हार्ड वेट ट्रेनिंग करते हो तो माइट भी उसके बाद तुम्हें कंडीशनल अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट हो। इन अ नटशेल वी नो कि प्रोटीन जो है वो ये 20 अमाइनो एसिड के कम्बिनेशन से ही बनता है। नाउ जब भी तुम कोई एक प्रोटीन सोर्स को अपने लिए चूज़ कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि उसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड अवेलेबल हों, क्योंकि एसेंशियल अमाइनो एसिड हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है। यू हैव टू प्रोवाइड इट विथ सप्लीमेंट और फूड सोर्सेज। अगर तुम कोई फूड सोर्सेज को चूज़ कर रहे हो तो उसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड होने चाहिए। हमारा दूसरा पॉइंट है हाउ मच प्रोटीन यू एक्चुअली नीड। अब इसके बारे में बहुत सारे रिसर्चेस हैं एंड अगर तुम मल्टीपल साइट पे जाओगे तो तुम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं तुम्हें इन नटशेल चीज़ें बताने वाला हूँ। तो जो लोग भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, वो सारा दिन ऐसे एक सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में रहते हैं, उनके लिए भी उनके बॉडी वेट के इक्विवेलेंट ग्राम प्रोटीन ज़रूरी है। यानी कि अगर तुम एक 60 kg के पर्सन हो एंड तुम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, बस सारा दिन ऐसे बिस्तर पे रहते हो, स्टिल यू विल नीड 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन, विच इज़ अनहेल्दी बाय द वे। अगर तुम सारा दिन बिस्तर पे रहते हो तो, बट स्टिल तुम्हें प्रोटीन चाहिए। तो जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि प्रोटीन बस उनके लिए है जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर जिम जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी। एवरीवन नीड्स प्रोटीन। नाउ अगर कोई एक ऐसा बंदा है जो कि जिम जाता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, वेट्स उठाता है, उसे अपने बॉडी वेट के 2 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना रहता है। यानी कि अगर तुम 60 kg के हो तो यू शुड एम फॉर 100 to 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो आई थिंक यहाँ पे एक समराइज़ हो जाता है कि अगर तुम जिम जाते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, अब मेजोरिटी में एनालाइज कर रहा हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो एक नेचुरल एथलीट है, वो बस नॉर्मल फिटनेस के लिए जिम जाता है, ऐसे कुछ खास बॉडी बिल्डर नहीं है। अगर कोई बॉडी बिल्डर इस वीडियो को देख रहा है, उसे पता है कि उसे कितना प्रोटीन कंज्यूम करना है। दे आर ईटिंग लाइक 300 to 400 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, विच इज़ आई थिंक नॉट हेल्दी फॉर अ नेचुरल इंडिविजुअल। अगर कोई नेचुरल इंडिविजुअल देख रहा है एंड वो जिम जाता है, वेट्स उठाता है, उसे अपने बॉडी वेट के 2 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना रहता है। अगर हम प्रोटीन सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले मैं इसमें रैंक करूंगा चिकन ब्रेस्ट को। अगर तुम 100 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट कंज्यूम करते हो तो यू विल गेट अराउंड 25 to 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड उसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। ऑल्सो ये काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, तुम्हारे पॉकेट पे कम टैक्सिंग है। अगर तुम नॉनवेज कंज्यूम करते हो, एटलीस्ट तुम्हें दिन का एक मील या वीक में 4 से 5 दिन एक मील इसे चिकन ब्रेस्ट का तुम्हें कंज्यूम करना चाहिए। इसके एडेड भी काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, जो तुम्हारे ब्लड शुगर लेवल के लिए अच्छा है, तुम्हारी मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है। हमारा दूसरा प्रोटीन सोर्स है एक वेजिटेरियन साइड से, विच इज़ वे प्रोटीन। और वे प्रोटीन मेरे ख्याल से जो लोग भी जिम जाते हैं उन्हें पता होगा क्या होता है। वे प्रोटीन इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली गो फॉर दिस। इसका एब्जॉर्प्शन रेट सबसे ज़्यादा होता है एंड एट द सेम टाइम ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। तुम कहीं भी खड़े खड़े 25 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो, जो कि अदर प्रोटीन सोर्स में अवेलेबल नहीं है। हो सकता है बहुत सारे वेजिटेरियन इस वीडियो को देख रहे हैं एंड उनके पास वे प्रोटीन का पैसा नहीं है,
सो यार वरी नॉट, तुम सोया कंज्यूम कर सकते हो। सोया में सारे अमीनो एसिड होते हैं एंड ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन सोर्स है एंड एट द सेम टाइम ये चीपेस्ट प्रोटीन सोर्स है। इसमें तो अगर तुम्हें 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मात्र तुम्हें 100 ग्राम्स में मिल जाएगा। इसकी बायोबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है एंड ये चीपेस्ट प्रोटीन सोर्स है। अगर तुम 20 रुपये का सोया खरीदते हो तो तुम्हें उसमें से 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम है। एंड इतना चीप कोई भी प्रोटीन सोर्स नहीं है एंड एट द सेम टाइम इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। सोया, अगर तुम चिकन ब्रेस्ट को, वे प्रोटीन को या फिर सोया को, इवन अंडे को इंक्लूड कर रहे हो, तो दीज आर सम ऑफ द वेरी गुड प्रोटीन सोर्सेस। इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड है। इसके अलावा भी तुम दाल वगैरह कंज्यूम कर सकते हो, बट दाल में एक अमीनो एसिड मेथोनाइन नहीं रहता है, तो उसके लिए अगर तुम इसे रोटी के साथ कंज्यूम करोगे तो उसमें मेथोनाइन होता है, जिसके कारण वो एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाएगा। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वांट टू कंक्लूड कि प्रोटीन को अपनी डाइट में मस्ट ऐड करो। इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड वी ऑल नीड दैट। तो जो लोग भी तुम्हें ऐसा बताते हैं कि ये सिर्फ जिम वालों के लिए है एंड जो लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनके लिए है, तो ऐसा नहीं है। प्रोटीन इज़ फॉर एवरीवन एंड डेफिनेटली यू शुड इंक्लूड प्रोटीन इन योर डाइट। एंड जो भी तुम्हारा प्रोटीन गोल है उसे हिट करो एंड जो भी तुम्हारे पेरेंट्स एंड जो भी तुम्हारे रिलेटिव्स हैं जो तुम पे डिपेंडेंट हैं, उनका भी प्रोटीन गोल हिट करवाने में हेल्प करो। क्या बात है। So I hope that you like this short and informative video. If you do, please hit the like button, subscribe to my channel and comment if you have any sort of queries, suggestions or in general comments. Meet you in the next video. Bye. See you.